लोगों को लगता है सोलर लगवाना सिर्फ सोलर पैनल को रूफ पे रख देना ही होता है, लेकिन असल में क्या प्रोसेस होता है अगर ये सही तरीके से फॉलो ना किया जाए तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कि एक सोलर सिस्टम कैसे इंस्टॉल होता है, फ्रॉम साइट सर्वे टू कंप्लीट कमीशनिंग एंड हैंड ओवर एंड टिल नेट मीटरिंग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इंजीनियर हमजा अली। आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक सोलर सॉल्यूशन। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सोलर लगवाना चाहता है, ताकि कोई कंपनी आपके पास आए तो आप उससे पूछ सकें क्या ये स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं या नहीं। सबसे पहले स्टेप आता है साइट सर्वे। साइट सर्वे में एक प्रॉपर इंजीनियर या साइट का स्टाफ जाता है जो प्रॉपरली साइट का एनालिसिस करता है कि हमारी साइट की लोकेशन के मुताबिक पैनल का क्या एंगल होगा, किस तरफ पैनल लगेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, इन्वर्टर किस जगह पे लगेगा, और हमारी डीबी बॉक्स और हमारा बाकी सब इक्विपमेंट, हमारी केबल का रूट, हर चीज का एनालिसिस करके वो अपने स्टाफ को प्रॉपरली एक रिपोर्ट सबमिट करवाता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस स्टेप को फॉलो किए बगैर आप प्रॉपरली जनरेट नहीं करवा सकते सोलर सिस्टम से। सेकंड स्टेप आता है सिस्टम डिजाइन और अप्रूवल। सर्वेयर के बाद अगला काम होता है डिजाइन का। सिस्टम को प्रॉपरली डिजाइन किया जाता है कि आपके बिल को देखते हुए आपका सिस्टम का क्या साइज होगा, उसका इन्वर्टर का क्या साइज होगा, उसमें पैनल्स की क्या कैपेसिटी और कितने पैनल्स लगेंगे, क्या आपका स्ट्रक्चर एलिवेटेड लगेगा या आपका L2 या L3 एल्युमिनियम स्ट्रक्चर्स लगेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके ब्रेकर्स के क्या साइज होंगे, आपकी सिंगल लाइन डायग्राम तैयार की जाती है। और अगर ऑन ग्रिड सिस्टम हो, उसमें अप्रूवल रिक्वायर्ड हो अथॉरिटीज के, तो इस प्रोसेस में साथ अप्रूवल के लिए भी अप्लाई किया जाता है और प्रॉपरली डिजाइन बना के क्लाइंट को डिजाइन सबमिट करवाया जाता है अप्रूवल के लिए। अब आता है स्टेप नंबर 3, प्रोक्योरमेंट एंड मटेरियल डिलीवरी। जब जैसे ही डिजाइन का अप्रूवल हो जाता है और आप अथॉरिटीज के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई कर लेते हैं, तो आपका मेन फोकस होता है कि आप जल्द से जल्द मटेरियल को साइट पे पहुंचाए। आपने प्रोक्योरमेंट, इसमें आप इन्वर्टर की, पैनल्स की, अर्थिंग रॉड्स की, ब्रेकर्स की, एसपीडीज की, वायर्स की, हर चीज की प्रोक्योरमेंट करते हैं। इस फेज, ये मेरी नजर में ये फेज सबसे क्रिटिकल होता है और इसमें प्रॉपरली टीम की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। टीम की इन्वॉल्वमेंट से मुराद कि आपके मेन ऑनर्स की, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है एज ए कंपनी, क्योंकि इस फेस में आपने फाइनलाइज करनी होती है चीजें कि इन्वर्टर जो हमने कोड किया क्या वही मेरी टीम सबमिट करवा रही है, क्या जो पैनल हमने कोड किया वही सबमिट हो रहा है क्या। और इसमें दो चीजें बहुत क्रिटिकल होती है, पैनल और इन्वर्टर। मेरी नजर में तो ब्रेकर्स भी बहुत क्रिटिकल होते हैं। इन सब चीजों की वारंटी क्लेम, वो डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपरली चेक करना बहुत जरूरी होता है। फोर्थ स्टेप आता है माउंटिंग स्ट्रक्चर एंड पैनल इंस्टॉलेशन। अब काम आता है इंस्टॉलेशंस का। इंस्टॉलेशन में माउंटिंग स्ट्रक्चर जो आपने रिपोर्ट के मुताबिक, साइट सर्वे के मुताबिक फाइनल किया होता है, जिस डायरेक्शन में फाइनल, और जो डायग्राम या जो भी डिजाइन बना होता है उसके मुताबिक माउंटिंग टीम का काम है कि वो स्ट्रक्चर को प्रॉपर अलाइन करके उस एंगल पे लगाए। अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, टॉर्किंग, उसको प्रॉपरली टॉर्क करके मार्क करें कि ये नट टॉर्क हो गए हैं, ये स्ट्रक्चर चेक हो गया। उसके बाद अगला स्टेप आता है पैनल्स को लगवाना। पैनल इंस्टॉलेशन इट्स नॉट अ बिग डिफिकल्ट जॉब, बट प्रॉपरली टीम जब पैनल इंस्टॉलेशन करती है तो उसकी अलाइनमेंट चेक की जाए, उसकी पैनल टू पैनल अर्थिंग के बाद में अर्थिंग करने का मुश्किल ना हो। स्टेप नंबर 5, डीसी वायरिंग, इन्वर्टर इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग। अब आते हैं इसमें डीसी वायरिंग प्रॉपरली रूट के मुताबिक, जो रूट डिसाइड हुआ था उसके मुताबिक इन्वर्टर तक पहुंचाई जाए। उसमें MC4 कनेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, MC4 फ्यूजेस दरमियान में इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे इन्वर्टर इंस्टॉलेशन हो रही है, इन्वर्टर को प्रॉपरली माउंट कर दिया जाएगा और साथ साथ साइमल्टेनियसली आपकी बोरिंग जारी होगी। आपके मतलब जितने फुट तक बोर हो रहा है अर्थिंग का, अर्थिंग की केबल रूट हो रही होंगी, वो भी उस इन्वर्टर रूम तक पहुंचे और पैनल से इन्वर्टर तक, पैनल से भी आपकी डीबी बॉक्स तक अर्थिंग पहुंचे। 6 स्टेप आता है
एसी वायरिंग और डीबी कनेक्शन। पर एसी वायरिंग में सबसे पहले आपने इन्वर्टर वाली वायर्स को रूट कर रहे होते प्रॉपर्ली, इन्वर्टर तक वो वायर्स पहुंचे और उसकी प्रॉपर्ली स्टार्ट हो। आगे साथ साथ आपकी डीबीज के कनेक्शन हो रहे होते, आपके प्रॉपर्ली एसी ब्रेकर्स से गुजरते हुए, MC4 से गुजरते हुए, आपकी डिवाइस से गुजरते हुए, VA डिवाइस यूज करते हुए, SPD से होते हुए आपके इन्वर्टर तक वायर के कनेक्शन जा रहे होते हैं। स्टेप नंबर 7, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये टेस्टिंग एंड कमीशनिंग होता है। इसमें प्रॉपर BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होल्डर लाजमी होना चाहिए, इसकी प्रॉपर रिपोर्ट भी तैयार होनी चाहिए। इसका क्या प्रोसेस है, आप हर अपने जितनी भी आपकी स्ट्रिंग्स आ रही हैं वो आपके डीबी बॉक्स में लग गई है, कमीशनिंग करने से पहले टेस्टिंग करें, क्या स्ट्रिंग सब वोल्टेज अपने मुकम्मल दे रही है, क्या जितने पैनल उसके सीरीज में कनेक्टेड है क्या उतने वोल्टेज आ रहे प्रॉपरली। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको उधर मल्टीमीटर लगाते हुए पता चल जाता है कि आपकी स्ट्रिंग किधर से डिस्कनेक्ट तो नहीं है। उसके बाद इसके 2-3 टेस्ट होते हैं, जैसे VOC का टेस्ट होता है, उसका ओपन सर्किट वोल्टेज चेक किया जाता है, शॉर्ट सर्किट करंट चेक किया जा रहा था उसके टेस्ट, साथ साथ मैगर का टेस्ट भी करना चाहें तो वो भी, और साथ साथ अर्थिंग के लिए भी ओम्स के टेस्ट हो रहे थे कि प्रॉपर अर्थिंग हुई है या नहीं। साथ ही ये सारे टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कमीशनिंग करना। आप अपने इन्वर्टर को स्टार्ट करते हैं, साथ ही उसकी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, उस ऐप होगी या आपका विजुअली डिस्प्ले होगा, मोस्ट प्रोबेबली तो अब ऐप्स आ रही हैं जो रियल टाइम आपको रीडिंग्स मोबाइल पे दे रही होती हैं, ठीक है, और उसका विजुअल आप उसकी सेटिंग करते हैं, ग्रिड के नॉर्मल वोल्टेज सेटिंग, फ्रीक्वेंसी सेटिंग, उसकी पोलैरिटी सेटिंग के सिस्टम ने कैसे कमीशनिंग भी प्रॉपरली ना की जाए तो सिस्टम में बहुत मसाइल बाद में आते हैं। लास्ट स्टेप होता है आपका नेट मीटरिंग और हैंड ओवर। आपने सिस्टम की टेस्टिंग कर ली, कमीशनिंग कर ली, अब इसी टाइम फ्रेम में आपने डिजाइन अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है कि आपने डेस्को मतलब जो भी आपका एस्को है, लेस्को है, जिधर इतने टाइम में आपका मीटर इंस्टॉल हो जाता है और आप फिर उसकी ग्रिड फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं अगर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है तो। और आप इसी टाइम पीरियड में आप अपने जो क्लाइंट होंगे उनको ऐप हैंड ओवर करेंगे, ऐप का रियल टाइम उनको बताएंगे जो जो नॉर्मल चीजें, जो नॉर्मल यूज के कि क्या क्या आपने देखना है। वैसे तो हमारे एंड पे अलहदा हम मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं, बट मैं बाकियों का नहीं जानता, बट मेरे एंड पे मेरी एप्स की मॉनिटरिंग प्रॉपर टीम रोजाना बेसिस पे कर रही होती है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हैंड ओवर हो जाता है इन दैट। तो ये है टोटल कंप्लीट सोलर इंस्टॉलेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, साइट सर्वे से लेके कमीशनिंग और नेट मीटरिंग और हैंड ओवर तक। हर स्टेप की अपनी इंपॉर्टेंस है और हर स्टेप का लाजमी फॉलो करना आपके फ्यूचर में स्मूथली सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको प्रॉपरली बाद में मसाइल। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि प्रोफेशनली टीम इस चीज को डील करे और उनसे ही काम करवाया जाए। अगर आप अपने घर या अपने बिजनेस या अपने किसी भी इंडस्ट्री या अपनी किसी भी फैक्ट्री में सोलर लगवाना चाहते हैं तो स्मार्टेक्स सोलर आपकी मदद के लिए हर वक्त रेडी है। तो जस्ट अ कॉल अवे आप अपने हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप हमारा साइट सर्वे बुक करवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हमजा अली। अल्लाह हाफिज।